बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं भाई, मैं आफत हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 37वीं किस्त के टीजर के बारे में और प्रोमो के बारे में। दोस्तों, शुरुआत कुछ यूँ हुई कि हमारी प्यारी सी शिफा अपने प्यारे से वहाज को समझाती हुई कि नानो की तबीयत है ख़राब, तुम्हें याद कर रही है, हमें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन वहाज कहता हुआ कि यार ये दादो ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, वो चाहती तो हमें रोक सकती थी, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ वरीशा की दादी बन गई, हम सबको उन्होंने छोड़ दिया। आखिर क्यों छोड़ दिया? मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता था, मैं उनसे इतना मुखलिस था, फिर भी उन्होंने मेरी कदर नहीं की। आए हाय आए, इतना दुख हमारे अपनों ने हमें एक झटके में क्यों छोड़ दिया शिफा, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया शिफा? लेकिन शिफा के पास कोई भी ज़्यादा मतलब की बातचीत करने के लिए थी नहीं, उसने बस यही कहा कि वो मजबूर थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यास वहाज कहता हुआ कि ये कैसी मजबूरी है जो अपने बच्चों को दुख देती है। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि दादो के पास महक आती हुई कहती हुई कि अगर आपको जो है वहाज को इस घर में लेकर आना है तो आपको वरीशा के बारे में कुछ सोचना होगा। मेरी बच्ची रात दिन चलती है उन दोनों को एक साथ सोचकर, और जब देखना पड़ेगा तो वो मर जाएगी। बीजान आप क्यों नहीं समझती? लेकिन बीजान कहती हुई कि वरीशा की ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा होना होगा तो बहुत अच्छा होगा, उसकी माशाल्लाह से शादी किसी बड़े घर में होगी इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि वरीशा को बड़े घर में नहीं, वरीशा को तो अपने वहाज से शादी करनी है, उससे दूरी अब उसे जो है अंदर ही अंदर काट रही है। वो बार बार अपने डैड के पास चली जाती है अपनी माँ से तंग आके, क्योंकि माँ कहती है कि जाओ बिजनेस करो, लेकिन वैसे कहती है कि आज के बगैर बिजनेस का क्या अचार डाला है मैंने। और बस ये कहकर अपने डैड के पास चली गई। लेकिन डैड समझाते हुए बताते हुए कि तुम क्या हो गया है बेटा, और बस ये बात है बेटा कहती है कि मैं बोर हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी से अब भरोसा उठ चुका है, मोहब्बत से अब मेरा एतबार उठ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारे से अब डैड कहते हुए कि अगर सब कुछ उठ चुका है तो फिर से बिठाने की कोशिश करते हैं ना, तुम वही करो जो तुम्हें करना है, काम करो ना, खुद को मसरूफ़ रखो, अपने प्यारे से बड़े अब्बा के बिज़नेस को ज्वाइन करो और वहाँ पर जाके सारी मालूमात मुझे दो। बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी वरीशा कहते हैं कि सीरियस डैड आप भी वही बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना यार, मुझे नहीं काम करना। और बस ये बात होती है कि डैड कहते हैं कि क्यों नहीं करना, और वही बात है कि मुझे नहीं करना उनके साथ काम, मुझे नहीं पसंद वो लोग हर वक्त लेक्चर देते रहे। लेकिन दूसरी तरफ डैड कहते हुए कि वहाँ पर जाना होगा तुम्हें, वहाज को नीचा दिखाना होगा तुम्हें, तुम बदला लो वरीशा, बदला लो। लेकिन वरीशा बदला लेगी कैसे? आए हाय हाय, वरीशा भी ये सोचने लगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से बोले से बाले से अब्बा जान हर किसी को डांटते हुए कहते हुए कि आखिरकार वहाज अकेला एक लौटा इस कंपनी को चला रहा था, क्या वो चला गया है तो तुम लोग निकम्मे हो चुके हो सारे, अब मेरी इस कंपनी को कौन संभालेगा? और बस ये बात होती है कि वरीशा कहती है कि मैं संभालूंगी बड़े अब्बा। हाय हाय हाय, ये बात होती है कि बड़े अब्बा चेयर से उठ जाते हैं और कहते हैं कि वरीशा तुम, और वरीशा कहती है कि हाँ मैं बनूंगी आपका बाजू, दोनों हाथों का बाजू मैं ही बनूंगी। और बस ये बात होती है कि हमारे डैड को वरीशा के अंदर अपने बुढ़ापे का सहारा दिखने लगता है। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि वरीशा की आंखों में हसरत है, अभी भी वो सोच रही है कि मैं तो यहाँ पर हमारे प्यारे से वहाज के लिए आई हूँ, वहाज के पास रहूँगी, उसके साथ रहूँगी, उसको देखा करूँगी चोरी चोरी चुपके चुपके, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो वहाज को कैसे मिलूंगी? ओए ओए ओए, हमारे वहाज के लिए आखिरकार वरीशा ने ऑफिस ज्वाइन कर ही लिया। आप देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से वरीशा वहाज को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएगी, किस तरह से वहाज वरीशा की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। क्या बड़े अब्बा के बिज़नेस को अब जो है एक डब्बा लगने वाला है? क्या बड़े अब्बा के बिज़नेस में फिर से महमूद जिस तरह से शायद 13-15 सालों पहले धांधली करता था वरीशा भी करेगी? क्या होगा, कैसे होगा? और जब वरीशा हमारे प्यार से दानियाल को वहाज के ऑफिस में देखेगी तो क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और उसका इंतज़ाम और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, फिर मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू। मैं बहुत वरीशा का निकाह करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी, रानी बनेगी, और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। देखिए आफत।